अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही होंगी तो रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका होगा। तो चलें, मेरे आज की वीडियो जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो है रमज़ान की ग्रॉसरी। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए हमने क्या क्या ग्रॉसरी की और हम कहाँ गए। तो मैं आपको दिखा रही थी कि रमज़ान की ग्रॉसरी करने हम इकबाल फूड्स आए थे, एजेक्स वाली ब्रांच में। तो इस वाली ब्रांच में हम आए थे और मैं आपको साथ साथ अपनी शॉपिंग भी दिखाती जाऊँगी और आप लोगों से बातें भी करती जाऊँगी। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का महीना हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की इबादत को भी कबूल फरमाए, आमीन। और आप सब बताइएगा कि आप सब ने क्या क्या तैयारियां कर ली। आप सब ने जो तैयारी कर ली, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम लोगों की ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं वो चीज़ें हम पहले से बना लें। लाइक जैसे इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, दही बड़े, रोल, समोसे वगैरह जो हमें फ्रीज़ करनी होती हैं चीज़ें थोड़ी सी बनाकर अफ्तारी में जो हम स्पेशली बनाते हैं चीज़ें, तो वो हम कोशिश करते हैं कि पहले बना लें। ये जो कढ़ाई मैंने आपको दिखाई है मुझे बाय करनी थी, लेकिन जब मैंने इसको उठा के देखा तो ये काफ़ी हैवी थी, तो मैंने इसको वापस रख दिया था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। और आप ये देखें ये मिट्टी की हांडियाँ कितनी प्यारी लग रही थी। पाकिस्तान में हमारी अम्मी इसमें खाना बनाया करती थी, लेकिन यहाँ पे तो मैं नहीं बनाती। तो साथ में मैं आपको और भी चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। ये पूरा एक पोर्शन था जहाँ पे पूरे किचन के इस तरह का सामान था, मिट्टी का भी था और स्टील का, सब चीज़ें थी। ये इंडिया पाकिस्तान की से मेरे ख्याल से ये मंगवाई भी होती हैं चीज़ें। तो इनके प्राइसेस में भी मैं आपको जो दिखाऊंगी तो मैं कन्वर्ट करके भी आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे कि आप पाकिस्तानी प्राइस में भी कन्वर्ट करके बताया करें। तो इसी तरह मैं अगर जो प्राइस आपको फ़ोकस करूँगी तो मैं उसका आपको बता दूँगी कि कौन सी चीज़ कितने की है। तो ये देखें आप, ये किस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। केटल्स थी छोटी बड़ी हर साइज़ की। और ये देखें आप, ये पॉट जो हैं इनके सेट थे, पूरे पूरे सेट मिल रहे थे, तो छोटे बड़े। और ये देखें मैं आपको कितनी खूबसूरत सी दिखा रही हूँ। ये इसको पता नहीं, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, मुझे सही लफ्ज़ नहीं पता, याद नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये मेरे पास सिंपल वाली है। और ये देखें ये बनाई भी है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये $11 की है, तो पाकिस्तानी ये आपको पड़ेंगे 2200, आई थिंक इतने ही होंगे। तो ये देखिए ये मैं आपको जग भी दिखा रही थी, ये $7 का था, तो ये ऑलमोस्ट 1400 का होगा पाकिस्तानी। और ये कूटने वाला जो हम इसमें चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें कूटते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया से आई हुई सारी दवाइयाँ और जो इस तरह के होते हैं लोशन, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें मिल रही थी। ये देखें करशी का शरब फौलाद जो हम खांसी के वक्त में जब पाकिस्तान में पीते थे, ये वाली दवाइयाँ अब हम यहाँ तो नहीं लेते, लेकिन बहुत से लोग अभी भी लेते हैं। लेकिन ये देखें ये जोशानदा, जौहर मरहबा का जौहर जोशानदा, ये अक्सर लोग बाय करते हैं। और ये विक्स थी, बेबी विक्स थी और आयोडेक्स भी था यहाँ पर। तो काफ़ी चीज़ें थी, मैं देख रही थी। ये देखिए इनो भी रखा हुआ है और ये सारे मसाले वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये क्वालिटी यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और जो अपने ये एशियन कंट्रीज़ की चीज़ें इस वाले ग्रॉसरी स्टोर में ज़्यादा होती हैं। तो ये आपको मैं दिखाती जा रही थी। ये जग भी देखें कितने प्यारे थे। तो साथ साथ चीज़ें, तो ये हेयर कलर, ये सब पाकिस्तान की आई हुई चीज़ें थी। ये यहाँ जब हम अपने इस तरह के ग्रॉसरी, हलाल ग्रॉसरी स्टोर, देसी स्टोर्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी वैरायटी मिलती है। जैसे मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, कितनी खूबसूरत तस्वीरें थी। ये $5 की एक थी, तो ये अगर मैं पाकिस्तानी प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो ये 1000 की एक तस्वीर थी।
और ये इस तरह से गिफ्ट पैक भी बने हुए मिल रहे थे। ये $8 का था, 7.9999 लिखा हुआ था डॉलर, तो इट्स मीन $8, तो ये 1600 का हुआ पाकिस्तानी। तो इसी तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। तस्वीर मेरे अभी लास्ट मैंने वीडियो में आपसे शेयर किया था, मेरी फ्रेंड ने जो गिफ्ट दिया था उसमें मुझे तस्वीर भी दी थी। ऑलरेडी मेरे पास हैं काफ़ी, तो मैंने इसलिए बाय नहीं की, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें थी। तो इस तरह से ये गिफ्ट बॉक्स बने हुए थे स्वीट्स के, एक दूसरे को आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये कुकीज़ वगैरह, और ये सोन पापड़ी जो पाकिस्तान इंडिया के होते हैं, ये पाकिस्तान में एक बेकरी है अम्बाला के नाम से, उनकी की सोन पापड़ी थी बनी हुई। तो इस तरह की चीज़ें मिल रही थी देसी। तो यहाँ पर देखें आप, नैंडोज़ के सॉस भी मिल रहे थे, पेरी पेरी सॉस। मैं ये हॉट वाला यूज़ करती हूँ, कभी मैं पास्ता वगैरह बनाती हूँ या चिकन, तो उसमें मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ले भी लिया था। और मैं देखें यहाँ पर जूसेस के पोर्शन में आ गई थी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी और हर किस्म की बहुत सारी वैरायटी थी। लेकिन हम लोग रमज़ानों में रूह अफ़ज़ा भी लेते हैं, जाम शीरी, दोनों कोई सा भी ले लेते हैं, इसमें से यूज़ करते हैं। तो ये अचार वगैरह, चटनियाँ, ये सारा उस चीज़ का पोर्शन था, तो ये सब मिल रहा था यहाँ पर। और ये देखें, ये गुड़ मिल रहा था, पंजाबी गुड़, इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पर। तो गुड़ मैंने नहीं लेना था, आगे मुझे पापड़ लेने थे। ये हम रमज़ानों में अक्सर इफ्तारी के टाइम बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, कलरफुल रिंग्स वगैरह जो होते हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत शौक़ से खाता है कलरफुल रिंग्स जो ये होते हैं। तो ये मैंने एक ले लिया था। और एक मिर्चों के राइस पापड़ बने हुए मिलते हैं, वो भी हम लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला हम पैकेट हमने लिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है, ये अच्छे लगता है, इफ्तारी में अक्सर हम फ्राई कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन रमज़ानों में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए, आपका वेट बढ़ता है इन चीज़ों से, फ्राइड आइटम से। लेकिन फिर भी जब पूरा दिन रोज़े के बाद हम लोग होते हैं, तो हमारा काफ़ी दिल होता है इस तरह की चीज़ें खाने का। देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी कि देसी घी भी ये पाकिस्तान से आया हुआ था, जो यूनाइटेड कौन सी बेकरी थी वहाँ का था। तो ये देखें, छोटा वाला पैकेट ये मैंने ले लिया था, ये $10 का था। अगर आप पाकिस्तानी प्राइस में लगाएं तो ये 2000 का था, छोटा जो इसका जार मिल रहा था। ये ऑयल थे यहाँ पे, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सारे ऑयल थे। तो ये मैं आ गई थी स्पाइसेस के सेक्शन में। ये देखें, यहाँ पर ये इकबाल फूड का अपना ब्रांड के नेम के भी मिलते हैं यहाँ पर मसाले वगैरह, तो इनके अच्छे होते हैं, फ़्रेश होते हैं, तो मैं भी अक्सर ले लेती हूँ। इनके पास हलीम मिक्स की दालों का भी पैकेट होता है, वो अभी नहीं था, अक्सर मैं वो भी ले लेती हूँ। मैं वही ढूंढ रही थी, तो मुझे वो नहीं मिला। इसी तरह वो पैक हुआ हुआ मिलता है, तो वो नहीं था। तो मैं आपको दिखा रही थी। देखें, यहाँ पर फ्रूट्स भी ड्राई हुए मिल रहे थे। ये देखें, ये कीवी का पैकेट था, ये ड्राई हुई थी, कट करके ड्राई किया हुआ था। तो पाइनएप्पल चंक्स भी मिल रहे थे यहाँ पे। ये देखें, ये पाइनएप्पल चंक्स थे $4 के। तो इस तरह फ्रूट्स को ड्राई करके भी मिल रही थी चीज़ें। मैं तो यूज़ नहीं करती, आप लोग बताइएगा अगर आप लोग यूज़ करते हैं ड्राई इस तरह के फ्रूट्स, तो मुझे बताइएगा। खैर, तो ये चीज़ें सारी मिल रही थी यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स भी थे, मसाले वगैरह सब थे यहाँ पर। तो जो मैं लेती जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ। ये है मेरा, ये है मसालों का पोर्शन। तो इनके अपने ब्रांड के भी मिलते हैं, हल्दी, मिर्च हैं। मुझे पेपरिका पाउडर चाहिए, पेपर। अब इनका पेपरिका पाउडर ये रहा, पेपरिका देखने का है, यही वाला है, स्पेनिश। अब इसके डिफरेंस, ये सारे मसाले
तो अब मुझे यहाँ से कौन सा मसाला लेना है तो मैं लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी सारे मसाले मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मसाले देखती जा रही थी, हमें बहुत सारे मसाले भी बाय करने थे। ये पेपरिका पाउडर मैंने लिया था, तो हमें बहुत सारे मसाला, ज़ीरा, कुटी मिर्च और इस तरह के मसाले बाय करने थे। और ये देखें, मैं आपको सरसों का साग दिखा रही थी जो टिन में मिल रहा था। बस आप ये ले जाएं और बघार दें इस पे और रेडी टू ईट। मतलब इस तरह से भी मिलते हैं फूड्स, काफ़ी चीज़ें बनी हुई मिलती हैं कैन फूड्स। तो मैं तो नहीं लेती ज़्यादातर, लेकिन जिसको लेना होता होगा वो लेते होंगे। ये देखें, ये हलीम मिल रहा था कैन फूड और ये $17 का था। तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, ये 3000 का एक कैन 10 फूड में मतलब हलीम मिल रहा था इस तरह। तो ये टर्मेरिक भी मुझे लेनी थी क्योंकि मुझे इमली की चटनी बनानी थी रमज़ान के लिए, वो मैंने ली। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे चाट पापड़ी, नमक पारे, कितनी चीज़ें मिल रही थी बनी बनाई कि आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अगर कोई मुझे फ़्रेश लगे। इस तरह तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो ये मैं आपको बकलावा का बॉक्स दिखा रही थी, ये $18 का था। और मैं अब रोल समोसों के पोर्शन में आ चुकी थी। यहाँ देखें आप, कितने काफ़ी ब्रांड के रोल समोसे बने हुए मिलते हैं कि आप बस घर ले जाएं और फ्रीज़ कर लें और फ्राई करें और खाएं। काफ़ी लोग ये भी, मैं भी समटाइम्स बाय करती हूँ, लेकिन रमज़ानों में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर में बना लूँ रमज़ान के लिए। तो उसकी पट्टियाँ मुझे लेनी थी रोल की और समोसों की। तो ये वाला ब्रांड आजकल अच्छी आती हैं इनकी पट्टियाँ, तो फिर मैंने कहा चलो ये वाला मैं एक पैकेट ले लेती हूँ। इसमें 100 होती हैं आई थिंक सो। और क्या कहते हैं, ये देखें, इसकी रोल पट्टियाँ 2-3 साइज़ की थी, ये बड़ी थी और ये स्मॉल और मीडियम। मैंने मीडियम साइज़ के 2 पैकेट ले लिए थे। तो इसी की मैं पफ पेस्ट्री भी ले रही थी क्योंकि पफ पेस्ट्री भी मैं बनाना इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैं इसकी पफ पेस्ट्री किस तरह की बनाती हूँ। तो मैंने ये भी ले लिया था। तो होपफुली आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। ये मेरी सारी रमज़ान की ग्रॉसरी है। तो थोड़ी चीज़ें हमारी रह भी गई थी, तो हम वॉलमार्ट का हमने विज़िट किया था, तो वहाँ पे भी हम गए थे।